प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिए। उनके प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता को पैसा दिया जाता है, मोटरसाइकिल तेल दिया जाता है। पॉलिटिक्स इस प्रकार से पॉलिटिक्स दिल से होता है। मैं भी लगातार वर्षों से राजनीति पे सक्रिय हूं, तो हमको कोई तेल पानी और पेट्रोल नहीं दे रहा है। 10 साल रहे तो वो अपने आप को डॉक्टर कर रहे हैं। कोई सीएम के यहाँ 10 साल रहे तो हम सीएम हो गए। प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार जी के साथ एक अन्य मार्ग में रहे, तो ये तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को कह सकते हैं। पे वर्कर ज्वाइन करा दिए पार्टी में, तो पे वर्कर जब तक आप पैसा देंगे वो काम करेगा, जिस दिन पैसा देना छोड़ देंगे फिर दूसरा नौकरी धर लेगा। तो ऐसी राजनीति नहीं होता है। राजनीति सक्रियता से होता है, राजनीति अपने महत्वाकांक्षी से होता है। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी बिहार बदलने के लिए, पूरे बिहार के खंडर को घूमते घूमते कहा कि ये बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। 25 के चुनाव में खुद बदल गई, दिखी नहीं रही है। पप्पू यादव भी पार्टी बनाए, विलय कर लिए। बिहार में कई ऐसे पार्टी बना जिसका विलय हो गया। प्रशांत किशोर आए हैं, ये कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया, ई बनाया, वो बनाया। एक आप एमएलए तो बन जाते हैं आप खुद। तेजस्वी यादव झारखंड में अपना जलवा दिखा रहे हैं, जाकर 6 सीट पे वहां लड़ रहे हैं। बिहार में भी जलवा, और यहाँ भी कह रहे हैं कि जलवा दिखा देंगे और सबको बता देंगे कि हम कौन है। हाँ, बता दिए थे कि हम कौन है। भगौरा बता दिए थे कि कौन है। जनता के नाम पे लूट करने वाले, जनता के ठगने वाले, जनता को बदलने वाले लोग बाढ़ के समय में भागे विदेश। तो उपचुनाव में एनडीए बढ़त की ओर है। हर जगह पे जनता आप बेलागंज के चुनाव देख ले, इमामगंज का चुनाव देख ले, तरारी का चुनाव देख ले, रामगढ़ का चुनाव देख ले, जनता पूर्व के नेताओं से त्रस्त है। बिहार में 12 दिन के बाद 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, और ये 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इसको कई राजनीतिक पंडित सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। सेमीफाइनल इसीलिए क्योंकि इन 4 सीटों के रिजल्ट से राजनीतिक पंडित इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। और कई सारी पार्टियों के आने से बहुत सारा खेल खराब हो गया है। हम बात करेंगे एनडीए पर, यानी कि जीतन राम मांझी पर, नीतीश कुमार पर, भाजपा पर, चिराग पासवान पर। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पर, और हम बात करेंगे नए नवेले नेता बने प्रशांत किशोर पर। तो शुरुआत नए नवेले नेता प्रशांत किशोर से होना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या राय है? 4 सीट पर 4 उम्मीदवार जनसुराज का उतरा है, और प्रशांत किशोर जी का दावा याद करिए, और आप अभी का आकलन क्या करते हैं? देखिए, एकदम आकलन स्पष्ट है कि उपचुनाव में एनडीए बढ़त की ओर है। हर जगह पे जनता आप बेलागंज के चुनाव देख ले, इमामगंज का चुनाव देख ले, तरारी का चुनाव देख ले, रामगढ़ का चुनाव देख ले, जनता पूर्व के नेताओं से त्रस्त है। बेलागंज की बात कर ले तो सुरेंद्र यादव वहां वर्षों से राज किए हैं, अब उनके बेटा। तो जनता वहां कर रहा है कि 40 साल को जंग को छोड़ाना है और वहां से एनडीए को जिताना है। मतलब स्पष्ट है। जनता को वहां कहना है कि क्या बेलागंज में और कोई दूसरा नहीं है कि एक बार सुरेंद्र यादव तो फिर उनका बेटा है, उनका बेटा के बाद उनके पोता। ये वंशवाद का नीति को समाप्त करने के लिए जनता एकदम लगी हुई है। इमामगंज भी उसी प्रकार से है। आपको फिर तरारी भी लगभग एनडीए जीतेगा ही, क्योंकि सुनील पाड़े जो कैंडिडेट है वहां से पिछला बार 40,000 प्लस वोट लाए थे निर्दलीय। वंशवाद वहां भी है, उनके बेटा को टिकट मिला है। यहाँ पे आपका देखिए, वंशवाद उनको है कि उनका बेटा को वहां टिकट मिला है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे ये सुनील पांडे वहां से, उनके बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो वहां जो पिछला बार निर्दलीय लड़े 40,000 प्लस वोट लाए हैं, और उनके बेटा इस बार दावा ठोके। सुनील पांडे तो दावा नहीं ठोके, उनके बेटा को दावा ठोकाया गया। बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया और लगभग वहां चुनाव जीतने के कगार पे, क्योंकि पिछला बार जो अंतर था हारने का बहुत कम था, क्योंकि पिछला बार वहां पर बीजेपी 3रे नंबर पर थी। वो बीजेपी अपने फायदा के लिए उनको लाया पार्टी में, वो जीतेंगे इस सीट पर। प्रशांत किशोर पे आइए। प्रशांत किशोर का प्रत्याशी आता है। प्रशांत किशोर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिए। उनके प्रखंड से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता को पैसा दिया जाता है, मोटरसाइकिल तेल दिया जाता है। पॉलिटिक्स इस प्रकार से पॉलिटिक्स दिल से होता है। मैं भी लगातार वर्षों से राजनीति पे सक्रिय हूं, तो हमको कोई तेल पानी और पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमें दिलचस्प है, हमें लगता है कि बदलना चाहिए, स्थिति बदलना चाहिए, युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। आप तो पे वर्कर ज्वाइन करा दिए पार्टी में, तो पे वर्कर जब तक आप पैसा देंगे वो काम करेगा, जिस दिन पैसा देना छोड़ देंगे फिर दूसरा नौकरी धर लेगा। तो ऐसी राजनीति नहीं होता है। राजनीति सक्रियता से होता है, राजनीति अपने महत्वाकांक्षी से होता है। ये लोग क्या किए कि हम लाएंगे तो ग्रेजुएट को लाएंगे, आईएएस को लाएंगे, आईपीएस को लाएंगे, रिटायर के लाएंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? 10वीं ब्राह्मी को लाके कैंडिडेट आपने बना दिया। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहब तो फर्जी डॉक्टर साहब है, फिर भी अब स्वीकार नहीं करने को तैयार है। अब इससे स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर का जो विजन था कि पढ़े लिखे लोग को हम राजनीति में लाएंगे, जब ये डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर के यहाँ रहते थे बाय कंपाउंडर के रूप में, एक शिशु रोग विशेषज्ञ का कंपाउंडर में रहते 10 साल रहे वहां, 10 साल रहे तो वो अपने आप को डॉक्टर करें। कोई सीएम के यहाँ 10 साल रहेगा तो हम सीएम हो गए। प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार जी के साथ एक अन्य मार्ग में रहे,
तो ये तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को कह सकते हैं। ये इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में कई मुख्यमंत्री बनाए, तो प्रशांत किशोर तो मुख्यमंत्री हो गए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री हो गए। ये डॉक्टर साहब जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जन सुराज का जो विचारधारा था, जन सुराज का जो मोटिव था, उस मोटिव के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। आप डम्मी कैंडिडेट लाइएगा तो ऐसा ही होगा, यही हाल होगा। और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भी आए हैं, जनसुराज पदयात्रा निकाले, पार्टी बनाए हैं, इससे चुनाव नहीं जी जाएंगे आप। बिहार में कई पार्टियां लोग चुनाव के समय बनता है। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई थी बिहार बदलने के लिए, पूरे बिहार के खंडर को घूमते घूमते कहा कि ये बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। 25 के चुनाव में खुद बदल गई, दिखी नहीं रही है। पप्पू यादव भी पार्टी बनाए, विलय कर लिए। बिहार में कई ऐसे पार्टी बना जिसका विलय हो गया। प्रशांत किशोर आए हैं, ये कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बनाया, विधायक बनाया, ई बनाया, वो बनाया। एक आप एमएलए तो बन जाते हैं आप खुद। तेजस्वी यादव पे आप बात करिए पुरुषोत्तम जी। तेजस्वी यादव झारखंड में अपना जलवा दिखा रहे हैं, जाकर 6 सीट पे वहां लड़ रहे हैं, बिहार में भी जलवा, और यहाँ भी कह रहे हैं कि जलवा दिखा देंगे और सबको बता देंगे कि हम कौन है। हाँ, बता दिए थे कि हम कौन है। भगौरा बता दिए थे कि कौन है। जनता के नाम पे लूट करने वाले, जनता के ठगने वाले, जनता को बदलने वाले लोग बाढ़ के समय में भागे विदेश। ये बताते हैं, हमेशा ही बता देते हैं कि हम कौन है। ये चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह टर्टर करने के लिए बिहार आते हैं। चुनाव खत्म तो पेरिस चले जाते हैं, चुनाव खत्म तो सिंगापुर चले जाते हैं, चुनाव खत्म तो दिल्ली चले जाते हैं। बाढ़ था बिहार के जनता के पास, आप कहां थे? डेंगू था, आपने कितने अस्पताल में जाकर के डेंगू की खराब हालतों को मरीजों से आपने मिला? ये सिर्फ ट्वीट करते हैं कि यहाँ इतना घटना, यहाँ इतना घटना, ये डाटा रखते हैं। लेकिन जब बिहार में जनता के बीच जाने का बात आता है तो ये बिहार से गायब हो जाते हैं। एक भी बार क्षेत्र को बताया जहां तेजस्वी यादव दौरा किए नहीं किए हैं। अब जाके जलवा दिखा रहे झारखंड में। बिहार की जनता ने आपको जलवा देख लिया है, झारखंड की जनता भी आपको अच्छा से समझ रहा है। ये जलवा जुलवा खाली जाकर के हाथ हिलाने से और युवा के तरह कुर्ता पजामा पहन के फॉर्चूनर से जाने से जलवा किसी का नहीं होता। दिवाली में अंधकार मिटाना है तो तेजस्वी को लाना है, अंधकार मिटाना है तो तेजस्वी को हटाना। युवाओं के नाम पे युवाओं को ठगने वाले नेता ये है। ये कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। क्या रोजगार दिया भाई? सरकार ने रोजगार दिया, क्या आप रोजगार दे दिए? अरे बिहार पुलिस का नौकरी हुआ या शिक्षक हुआ तो कहां है? बिहार शिक्षा विभाग से उनका हुआ, ना कि तेजस्वी के विभाग से उसको नौकरी हुआ है। ये इस प्रकार की सरकार में आए ना भाई, उप मुख्यमंत्री बने, डोमिसाइल के लिए क्या चिल्लाते थे कि डोमिसाइल लागू करेंगे, लागू करेंगे। ये आए तो डोमिसाइल हटा दिए। ये जब सत्ता में आते हैं तो सारा चीज भूल जाते हैं, जब सत्ता से हटते तो इनको याद आने लगता है। ये जनता को ठगने वाले हैं। इनका वर्षों से राजनीति यही रहा है कि जनता को गुमराह करो, जात पात पे गुमराह करो, धर्म पे गुमराह करो, रोजगार के नाम पे गुमराह करो, और जब सत्ता आ जाए तो भाग जाओ, जनता की बात ही मत सुनो। इनका ये छवि रहा है शुरू से। चलिए, ये पुरुषोत्तम थे, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। इनके बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।